प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज वचन को ध्यान करेंगे। कल लूसीफर के तंत्र के बारे में ध्यान किए हैं। इस मानव जाति में जो है, इस मानव राजनीतिक व्यवस्था में भी लूसीफर ने उनके मजबूत छाप दिया है। तो इस धरती में 3 प्रकार के हैं। पहला है साम्यवाद व्यवस्था, दूसरा है लोकतंत्र व्यवस्था, तीसरा है राजशाही व्यवस्था। तो उसके बारे में कल अपन ध्यान किए हैं। तो ये 3 व्यवस्थाओं के द्वारा लूसीफर को आने वाला लाभ क्या है? लाभ ये है कि इस मानव जाति के राजनीतिक व्यवस्था लूसीफर के हाथ में लेने से ऐसा हो गया कि मनुष्यों ने परमेश्वर से दूर है और सारे मानव जाति परमेश्वर सिंहासन पर बैठ के है, एलोहिम परमेश्वर के अधिकार में नहीं है। एलोहिम परमेश्वर के अधिकार में नहीं है। सिर्फ जो परमेश्वर चुन लिया है और भक्त लोग को छोड़कर सारे पूरे मानव जाति मनुष्य लोग लूसीफर के हाथ में है। तो यीशु मसीह का दिव्यागमन है ना, यीशु मसीह दोबारा आए जब लूसीफर ने दंड करने के लिए, लूसीफर ने जो यीशु मसीह से जंग करने के लिए, युद्ध करने के लिए उन्होंने इस सारे संसार के वासियों को उनके हाथ में ले रहे हैं। जो स्वर्ग में यही किया है, लूसीफर धरती में भी यही करे। वहां पर भी परमेश्वर के विद्रोह करने के लिए परमेश्वर के पुत्रों का मन को फेर दिया है लूसीफर, और कुछ लोगों को उनके वश में ले लिया। उसी प्रकार धरती में भी मानव जाति मनुष्यों को लूसीफर वश में ले रहे हैं। इसलिए कल सुने, सारी सृष्टि जो लूसीफर शैतान के वश में है। तो बाद में क्या होगा देखिए। और बाद में लूसीफर का बेटा निम्रोद है ना, तो निम्रोद का आत्मा अतोक कुंड में है। जो मेल्कीसेदेक राजा ने निम्रोद को मार डाले हैं, तो उनकी आत्मा अतोक कुंड में है, बाबेल मीनार के पास, जो अतोक कुंड में चले गए हैं वहां से। तो अतोक कुंड में निम्रोद की आत्मा बहुत इंतजार कर रहे हैं। निम्रोद की आत्मा ऊपर आने के लिए निम्रोद की आत्मा यत्न कर रहे हैं, तैयार है, इंतजार कर रहे, देख रहे हैं। निम्रोद की आत्मा तो कुंड से ये आशा है कि मैं कब फिर से पृथ्वी पर चलूं और मैं स्तुति आराधना पाना हो, मैं पूजा स्तुति धन्यवाद स्वीकार करना हो, मुझे जो मानव जाति के रोज मुझे आराधना करना है। इस प्रकार निम्रोद की आत्मा आशा से है। तो आगे तक सुनिए। आज तक अपन ध्यान किए हैं ब्रह्मांड का इतिहास। इसका मतलब जो हुआ है, सारे ब्रह्मांड में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस पूरे इतिहास को सुने हैं। लेकिन होने वाला भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, उसके बारे में ध्यान करना है। तो उसके बारे में आप सुन सकते हैं आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में। जो आप मैं बताया युगांत पुस्तक को एपिसोड है, वो ध्यान से सुनो। भविष्य में क्या होने वाला है उस पुस्तक में अच्छी तरह से प्रेरित रंजित ओफिर जी के द्वारा बताया। मैं उसको आप तेलुगु में से मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ। आप सुनिए, कृपया सुनिए। आज तक अपन सुने हैं भूतकाल की इतिहास, अब सुनना है कि भविष्य में क्या होने वाला है। युगांत पुस्तक में सुनिए। तो एक बात मैं यहाँ पर कुछ विषय आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए, तो आगे भविष्य में अरब देशों के साथ पूरा 10 राज्य का समिति बना जाता है। 10 राज्य, 10 देश एक समिति बनते हैं। 10 देश मिलकर एक समिति, एक व्यवस्था बनकर सारी दुनिया को, सारे संसार को रूल करते हैं। पहला विषय। दूसरा विषय, उस 10 राज्य की समिति में अचानक और एक देश के राजा उनमें आते हैं। उन्होंने अशूर राजा, क्या है वो, 10 राज्य में से फिर से आखिरी 10 राज्य समिति बनने के बाद थोड़ी देर से और एक राजा आए थे, अशूर देश का राजा। उन्होंने आकर उसमें मिलते हैं। मिलकर उन्होंने एक छोटा युद्ध होते हैं। उन्होंने आकर 10 राज्य से मिलते, तब पूरा 11 राज्य होता है, 11 राज्य का समिति हो जाता। तब ये आखिरी में आया अशूर देश का राजा मृत्यु होता है, मर जाता है। मरने के बाद सिर्फ 3 दिन में इन लोग फिर जी उठते हैं। सिर्फ 3 दिन में फिर जी उठते हैं। यह दूसरा विषय। तीसरा विषय, इन्होंने कैसे जी उठेगा, इसका मतलब यह है कि लगभग 4,500 से 4,000 या 4,500 से निम्रुद की आत्मा अतोक कुंड में ये आशा से है कि मैं पृथ्वी पर चलना हो, धरती पर, और मैं मानव जाति से स्तुति धन्यवाद पाना हो। तो
तब अशुर राजा मरने से जब परमेश्वर उनको आज्ञा देते हैं, परमेश्वर उसको रिलीज करते हैं, छुड़ाते हैं, तब निम्रोद की आत्मा का अशुर के शरीर में प्रवेश होते हैं, प्रवेश होकर जो जिंदा रहते हैं अशुर, तीसरा दिन जी उठते हैं अशुर राजा, तब निम्रोद की आत्मा उनके शरीर में आ जाते हैं। यह है तीसरा विषय। तब आने के बाद उन्होंने वही सीरिया, जो वो सीरिया राजा, वही अशूरिया सीरिया राजा के शरीर में निम्रोद आत्मा आने को, उन्होंने सारे संसार को पालते हैं, सारे संसार को रूल करते हैं। और 4 का विषय। तब उत्पत्ति 30 अध्याय 17 में जो भविष्यवाणी बताया है, जो तुमको और स्त्री को, तुम्हारे संतान और स्त्री संतान को वैर रखूंगा, है या नहीं। यहाँ पर स्त्री का मतलब ये स्त्री का मतलब यीशु मसीह का भक्त लोग, यीशु मसीह का भक्त लोग को, और इसको किसको, और ये महाअजगर बड़ा अजगर जो है ना, शैतान को, महाअजगर और शैतान को युद्ध होते हैं। क्या होते हैं? उत्पत्ति 30 अध्याय 17 में तुमको और स्त्री को, इसका मतलब लूसीफर, ये शैतान को और महाभक्त समूह को क्या होते हैं? युद्ध, जंग होते हैं। ये है 4 का विषय। और 5वां विषय, 42 महीने युद्ध होते हैं, उसको कहते हैं कि 70 सप्ताह। प्रकाशित वाक्य में, दानियल के ग्रंथ में बताया गया है 70 सप्ताह। इसका मतलब 70 सप्ताह में पूरा क्या रहते हैं? 42 महीने। और 70 सप्ताह में पहला आधा सप्ताह, इसका मतलब पहला 42 महीने 3.5 ईयर, पहला 3.5 साल बड़ी क्लेश में रहते हैं भक्त समाज, यीशु मसीह का भक्त समाज शैतान से युद्ध होते हैं, इसका मतलब बड़ी क्लेश में रहते हैं। और यह है 5वां विषय। तो और 6 का विषय, ये 42 महीने पहले 3.5 साल होने के बाद पूरा 70 सप्ताह में 7 साल रहते हैं, पहले 3.5 साल, पहले 42 महीने बड़ी क्लेश में कलीसिया रहते हैं, और 42 महीने होने के बाद 6 का विषय क्या है? कलीसिया यीशु मसीह को दिव्यागमन से ले जाते हैं, यीशु मसीह दिव्यागमन होकर कलीसिया को ले जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां पर यही भक्त समाज, यही दुल्हन को यीशु मसीह ने ब्याह कर लेते हैं। यह है 6 का विषय। तो ब्याह कर लेके देखिए, तब ब्याह करने से ये महाअजगर जो शैतान ने हार जाते हैं। जब तक बड़ी क्लेश में शैतान भक्त समाज से युद्ध होने से 42 महीने होने के बाद प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कलीसिया को ले जाते हैं, तब शैतान की कुछ भी नहीं है। दुल्हन को रोकने के लिए, पहिलौठों को विश्व सम्राट ना बनाना है शैतान की योजना, लेकिन यीशु मसीह ले जाते, भक्त समाज को ब्याह कर लेते हैं। ये पूरा 70 सप्ताह में होते हैं। यही 6 का विषय। 7वां विषय, तो बाकी 42 महीने, पहले 42 महीने 3.5 साल क्लेश में से कलीसिया चलते हैं, उसके बाद यीशु मसीह आकर क्लेश को, दुल्हन को ले जाते हैं। और नीचे और 3.5 साल और 42 महीने ये होते हैं कि स्त्री संतान, पहले स्त्री को और सर्प को, अजगर को युद्ध, बाद में स्त्री संतान और सर्प संतान निम्रोद, और स्त्री संतान को यीशु मसीह, और बाकी जो 3.5 साल, बाकी 42 महीने यीशु मसीह को और निम्रोद को युद्ध होते हैं, यीशु मसीह और निम्रोद का युद्ध होते हैं। 8वां विषय, तब क्या करते हैं? ये यीशु मसीह ने निम्रोद को हराकर अथक कुंड में, आग में डाल लेते हैं, अनंत काल ले जाएगा, वहां पर आग में डाल देते हैं अथक कुंड में। फिर से निम्रोद हार जाएगा, तब निम्रोद को फिर से अब कभी भी नहीं आना है, आग में डाल देते हैं प्रभु। तब डालकर देखिए, डालने के बाद उनके पिता लूसीफर को 1000 साल के लिए अथक कुंड में बांध देते, निम्रोद को हार देते, उसके आत्मा को आग में डाल देते, और उसके पिता लूसीफर को क्या करते हैं? यीशु मसीह ने 1000 साल तक उसको अथक कुंड में क्या करते हैं? बांध कर रखते हैं। और 9 का विषय, तब पूरे हो जाएगा उत्पत्ति 30 अध्याय 17 और 8वां विषय। उसके बाद यीशु मसीह ने उनके दुल्हन के साथ यही धरती में 1000 वर्ष महिमा का युग चलाते हैं। यीशु मसीह उनके दुल्हन के साथ, भक्त समाज के साथ ब्याह होते ना, ब्याह होके यीशु मसीह उनका दुल्हन पत्नी धरती पर लौट आते हैं। यीशु मसीह निम्रोद को अंत करते हैं, शैतान को, और यीशु मसीह निम्रोद को अथक कुंड में डाल देते, शैतान को अथक कुंड में बांधते हैं 1000 साल।
आग में निम्रोद को डालते, लूसीफर को नहीं, शैतान को नहीं डालते। और बाकी में क्या होगा, 1000 साल यीशु मसीह उनका बलि पत्नी के द्वारा यही धरती पर 1000 वर्ष महिमा युग करते हैं, महिमा युग, महिमा के दिन चलते हैं। उसी समय रोमियो के पत्र 8वां अध्याय 20 से 22 पंचभूत का छुटकारा मिलेगा। पंचभूत क्या है, बड़ी विलापित है, क्योंकि जब ये देह का सारी मानव जाति का छुटकारा मिलता है तभी उसको छुटकारा मिलेगा पंचभूत को। पहले ही पहलोटा बताया ना, तुम कुछ दिन तक शैतान के अधीन में रहो। अभी पंचभूत को परमेश्वर छुटकारा देते हैं, वो भी महिमा के युग में शामिल होते हैं पंचभूत। यह है 9 का विषय। और 10वां विषय यह है कि और 1000 साल महिमा का वर्ष धरती में होने के बाद, 1000 साल यीशु मसीह भली पत्नी के द्वारा इस धरती में 1000 वर्ष रूल करने के बाद, शासन होने के बाद, रूलिंग होने के बाद फिर से शैतान को छुड़ाते हैं यीशु मसीह, फिर से शैतान को रिलीज करते हैं, क्योंकि 1000 साल के लिए उन्होंने अधोकुंड में बांधा गया। तब लूसीफर ने और वो शैतान या लूसीफर ने अधोकुंड में से धरती में आते हैं। 11 विषय, धरती में आकर फिर मानव जाति जितने महिमा में लोग रहते हैं, लेकिन भी 1000 वर्ष यीशु को आमने सामने देखते हैं, महिमा, कुछ हानि पाप कुछ भी नहीं रहते, सारे धर्म न्याय रहते हैं, सुख शांति। लेकिन फिर शैतान आने के बाद शैतान और उन लोगों को, मनुष्यों को पर उतने 1000 साल परमेश्वर की महिमा पाकर भी फिर शैतान, उन्होंने परमेश्वर के फिर से शैतान उनको अभी तक जो 1000 वर्ष रूल करे यीशु मसीह के विद्रोह करने के लिए लोगों को उठाते, तब फिर लोगों का मन शैतान की ओर फेर देते, लोगों का मन बदल जाता है। बाद में फिर लोग क्या होते हैं, मानव जाति के जब रहते ना लोग, मानव जाति के मनुष्य लोग शैतान की बात सुनकर फिर से पहलौटा या मसीह यीशु मसीह के विरुद्ध में जंग करते हैं। यह है 12 विषय। 13 विषय करने के बाद फिर ये पहलौटा क्या करते हैं, अभी अनंत काल के लिए लूसीफर को बांध देते हैं अधोकुंड में। आग की सरस है, वहां पर आग है, आग में डाल देते हैं, जैसा निम्रोद को डाले हैं और झूठ भविष्यवक्ता को वहीं डाले हैं। अभी आखिरी में लूसीफर को आग के गंधक में, आग के जलने आग में डाल देते हैं। तो जब देखिए 14 विषय, अभी शैतान नहीं और किसी, जब तक और शैतान के द्वारा निम्रोद और झूठ भविष्यवक्ता बड़ी क्लेश के समय में आते हैं। कौन? और झूठ भविष्यवक्ता निम्रोद, आखिरी में शैतान सबको आग में डाल देते हैं। तो कुंड में यीशु मसीह आखिरी में, जब तक शैतान को जो मदद किया है परमेश्वर के गिर चुका देवदूता, स्वर्ग से गिरे हुए देवदूता और लूसीफर को कौन कौन मदद किया है, सारे दुष्टात्माओं को, गिरे हुए देवदूताओं को, दुष्टात्माओं को, और देखिए और परमेश्वर से जो जो व्यक्तियों को दूर करे है, न्यूट्रल फोर्स, इसका मतलब तटस्थ शक्तियां जो है, जो तटस्थ शक्तियां जो है परमेश्वर से दूर करे, वो दुष्ट शक्तियों को, सारे तरह के अंधेरा शक्तियों को पूरे तरफ से यीशु मसीह ने आग में डाल देते हैं, तो कुंड के आग में डाल देते हैं। 15 विषय डाल देते हैं, वहां से नरक पूरा खत्म हो जाता, नरक में डाल देते। नरक में तो कुंड है, तो कुंड में बड़ी आग जलते रहते हैं, उसमें निम्रोद को, झूठ भविष्यवक्ता को, शैतान को, उनको मदद किए स्वर्गदूतों को, दुष्टात्माओं को, और परमेश्वर से जो मानव जाति को दूर करने के लिए जो लूसीफर इस्तेमाल किया, न्यूट्रल फोर्सेस, और सबको परमेश्वर उसमें डाल देते। कहाँ पर? आग के गंधक में, और जलते रहते हैं युगान युग नरक में जलते रहते हैं। अभी 15 विषय, सारे ब्रह्मांड में कहाँ पर भी एक परमेश्वर का विरोध की एक अंधेरा शक्ति नहीं रहता, एक न्यूट्रल शक्ति भी नहीं रहेगा, एक तटस्थ शक्ति नहीं रहेगा, कहाँ पर भी परमेश्वर के विरोध में कोई दुष्ट शक्ति नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सारे ब्रह्मांड पूरा सुख और शांति से रहते हैं, सारे ब्रह्मांड पूरा सुख और शांति से रहते हैं। ये 15 विषय। 16 विषय, यही सुख और शांति में रहते जब एक बड़ी चमत्कार, एक बड़ी अद्भुत घटना होते हैं ब्रह्मांड में, वो है कल के संदेश में सुनने के बाद। क्या है? ऐसे अभी सारे सब कुछ, निम्रोद को, झूठ भविष्यवक्ता, लूसीफर को, सारे अंधेरी शक्तियों को, दुष्टात्माओं को यीशु मसीह ने अधोकुंड में डालते, वो नरक में युगान युग जलते रहते ना, तब अभी सारे ब्रह्मांड पूरा सुख और शांति से रहते। उसी समय एक अद्भुत घटना ब्रह्मांड में होते हैं, वो घटना के बारे में कल ध्यान करेंगे। ठीक है, तब समझ में
भविष्य में क्या होने वाला है? पहला विषय 10 राज्य समिति बना जाता है। दूसरा विषय 10 राज्य में से फिर से आखिरी में आएगा 11 राज्य सीरिया राजा, उन्होंने आकर उसमें शामिल होते हैं। थोड़ी दिन में उन्होंने एक जंग में मर जाते हैं सीरिया राजा। तीसरा विषय, तब उन्हें मरने के बाद बहुत हजारों साल से आशा से है निम्रोद की आत्मा आकर सीरिया राजा के शरीर में प्रवेश होते हैं। तो जब सीरिया राजा तीसरा दिन जिंदा उठता है तब उन्होंने सारे संसार को रूल करते हैं। और बाद में जब ये उत्पत्ति तीसरा देश 17 वचन में बताए, स्त्री को तुम और स्त्री को वैर रखूंगा। स्त्री का मतलब यीशु मसीह का चेले भक्त लोगों को और शैतान को युद्ध होते हैं। क्या है? यह है 4 का विषय। 5वां विषय यह है कि जो 70 सप्ताह शुरू होते हैं और कब वही ये भक्त समाज से शैतान का युद्ध होते जब 70 सप्ताह, उसमें पहला 3.5 साल, पहला 42 महीने बड़ी क्लेश में रहते हैं, कलीसिया शैतान से युद्ध होते हैं। और बाद में दूसरा आधा सप्ताह, इसका मतलब बाकी 42 महीने शुरू होते समय यीशु मसीह आकर कलीसिया को ले जाते हैं। बड़ी क्लेश में से ये यीशु मसीह इस कलीसिया को ले जाते हैं, शैतान हार जाते हैं। तो दूसरे आधा सप्ताह में, इसका मतलब बाकी 3.5 साल, बाकी 42 महीने में स्वर्ग में यीशु मसीह ने जो इस कलीसिया को ब्याह कर लेते हैं, ब्याह करके फिर वापस लौट आते हैं धरती में। आकर क्या करते हैं? देखो, आने के बाद यहाँ पर निम्रोद रहते हैं, सीरिया राजा रूलिंग कर रहे ना सारे मानव जाति को। तो इस निम्रोद से यीशु मसीह युद्ध करते हैं। यह है उत्पत्ति तीसरा अध्याय 17 वचन। स्त्री संतान और तुम्हारे सर्प संतान निम्रोद है, स्त्री संतान यीशु मसीह को और निम्रोद को बड़े युद्ध होते हैं। तब यीशु मसीह निम्रोद को हरा देता है, उसको और उसको उसने मदद किया झूठ भविष्यवक्ता दोनों को आग में डाल देता, तो कुंड में आग में डाल देते हैं, वो जलते रहते। तब उनके पिता लूसीफर को ये करेगा कि परमेश्वर ने अतो कुंड में सिर्फ 1000 साल के लिए बांध देते हैं 1000 साल के लिए। बाद में तो यीशु मसीह ब्याह करके उनकी दुल्हन के साथ दूसरा आधा सप्ताह में धरती पे आए ना, निम्रोद से युद्ध करे ना। ये पूरा 70 सप्ताह होने के बाद हो जाते हैं। जब 70 सप्ताह होने के बाद यीशु मसीह उनका दुल्हन से यही धरती पर 1000 वर्ष महिमा का युग चलाते हैं। यह और एक विषय। बाद 1000 वर्ष होने के बाद फिर से शैतान को छुड़ाते हैं परमेश्वर अतोकुंड से, रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद शैतान फिर धरती पर आकर और एक बार धरती में जब तक 1000 वर्ष महिमा युग में जिए हैं, वो लोगों को लेकर फिर परमेश्वर के विरुद्ध जंग करते हैं। तब परमेश्वर ने अनंत काल के लिए शैतान से युद्ध होते हैं। उस युद्ध में यीशु मसीह परमेश्वर ने उनको पूरे तरह से मार डालेगा और शैतान को पूरे तरह से आग के गंधक में डाल देगा तो कुंड में, और कभी उन्होंने ना आएगा। और बाकी बाद में देखिए, शैतान अभी निम्रोद झूठ भविष्यवक्ता शैतान को सबको अतकुंड में डाल देते हैं, वो सब आग के नरक में जलते रहते हैं। उसी समय जो परमेश्वर ने जो लूसीफर को मदद की है, परमेश्वर को पुत्रों को गिरे हुए देवदूतों को, दुष्ट आत्माओं को, परमेश्वर से दूर के हर एक न्यूट्रल फोर्सेस, हर एक न्यूट्रल शक्तियों को, अंधियार शक्तियों को, सबको अतकुंड में डाल देते, नरक में वो युगानुयुग जलते रहते। आखिरी में सारे ब्रह्मांड शुद्ध हो जाते हैं, कहाँ पर भी अंधेरा का शक्ति, पाप, बुराई कुछ भी नहीं रहेगा। पूरे तरह से प्रभु का प्रेम रहेगा। वो सुख और शांति से ब्रह्मांड रहते हैं। उस दिन में सारे ब्रह्मांड सुख और शांति से रहते हैं। उसी समय एक अद्भुत चमत्कार घटना होता है, वो घटना के बारे में कल के ध्यान करेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए संदेश पढ़ने के प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम तुम आज तक हमको तुम बताए तुम्हारे श्रेष्ठ भविष्यवक्ता के द्वारा, प्रभु फिर जी के द्वारा लिखा है ब्रह्मांड के इतिहास पुस्तक में। तुम इस पूरे ब्रह्मांड का, मानव जाति का आरंभ, सारी सृष्टि का आरंभ और करोड़ों करोड़ों देवदूताओं का सृष्टि, सब कुछ हमको ठीक तरह से बताया प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। होने वाले, भविष्य में होने वाले विषय भी युगांत पुस्तक में बताए प्रभु। अभी तुम्हारा दास बोलने की तुम अनुग्रह दी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश सुने हर एक संदेश फल फलाओ प्रभु, और भविष्य में होने वाले बात युगांत प्लेलिस्ट में चलकर लोग जो नहीं सुने सुनने का अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते जब ब्रह्मांड में होने वाला अद्भुत एक खुशी का घटना को हम देखने की अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश को सुन रहे हैं, सत्य वचन में पवित्र हुआ है, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।